सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज है 22 अगस्त और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी नीरज जी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। और आज दोस्तों कोई सब्जी खास थी नहीं, तो नीरज जी थोड़े से आलू रखे थे घर पर, वही यहाँ पर बना रही हैं। और हमारी छोटी बेटी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो वो अभी वो सो रही है। फिलहाल आज थोड़ा सा आराम है। और बड़ी बेटी है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, अकेले ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और छोटी बेटी को तो तैयार करना पड़ता है। और मैं भी दोस्तों यहाँ पे उठ गया हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आपको पता ही है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। लेकिन इन बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी नीरज जी यहाँ पे आप देख लो तड़का लगा रही हैं आलू के लिए, देसी तरीके से। ज़्यादा कुछ तड़का लगाने के लिए था नहीं, बस तो टमाटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्याज रखा था, उसी से नीरज जी ने यहाँ पर जीरा वगैरह से तड़का लगा दिया। नीरज जी भले से ही तड़का कैसे भी लगाएं लेकिन स्वादिष्ट सब्ज़ी बना ही लेती हैं। आपको देखा ही होगा, आपने कई वीडियो में देखा होगा कि हर एक सब्ज़ी उनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है देखने में और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है। तो अभी दोस्तों तड़का वगैरह लगा दिया नीरज जी ने। और अभी यहाँ पे बड़ी बेटी है, वो उस पर चोटी बन नहीं रही थी तो बोल रही थी मम्मी से मेरी चोटी बना दो, मुझ पर बन नहीं रही है। तो वही यहाँ पर बना रही हैं और अभी धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी तो उसे बनानी नहीं आती उस हिसाब से, लेकिन डेली रोज़ सिखाती हैं। और यहाँ पे मैं बंदर को मार रहा था। हमारे यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, परेशान कर देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं। तो एक तरफ नीरज जी घर का काम कर रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं गौशाला में आ गया, क्योंकि दोस्तों सुबह ही सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, अकेले नीरज जी संभाल नहीं पाती हैं। और घर के काम करने के बाद अगर इधर आती हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। और अभी यहाँ पे आप देख लो, हमने अपने जो भूसा पर दोबरा डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों पन्नी जो इस पर जो पड़ी थी वो फट गई थी। और बंदरों बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पर, तो वही कूद कूद के गिरते हैं, तो इसे वही फाड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे भूसा वगैरह निकाल लिया है। और नीरज जी यहाँ पे अपनी जो सब्ज़ी है वो देख रही हैं कि बनी है नहीं बनी है अभी। तो अभी थोड़ी सी कमी रह गई थी, लगभग सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि पिंकस को स्कूल भेजना था, उसका टिफ़िन तैयार करना था, इसी वजह से यहाँ पे चेक कर रही थी। और दोस्तों अब जल्दी जल्दी आटा वगैरह मारना था, क्योंकि दोस्तों सब्ज़ी तो बन गई थी और जल्दी जल्दी रोटियां सेकनी थी। और नीरज जी यहाँ पे परेशान हो रही थी, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ भूसा निकाल कर आया था, क्योंकि आज दोस्तों मेरा स्कूल में टर्न था प्रेयर में बोलने का, तो इसी वजह से मैं जल्दी में था, इसी वजह से मैंने सिर्फ भूसा ही निकाला। तो बोल रही थी नीरज जी तुम सिर्फ मुझे ही छोड़ जाते हो सारा काम करने के लिए, मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ, तो इसी वजह से परेशान हो रही थी। तो अभी यहाँ पे आप देख लो हमारी जो सब्ज़ी है बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे नीरज जी अभी चाय वगैरह बच्चों को देने कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह चाय भी नहीं पी पाते हैं जल्दी जल्दी में बच्चे। तो अगर स्कूल चले जाते हैं तो फिर चक्कर आते हैं स्कूल में, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सुबह सुबह सब बच्चों को चाय पिला देती हैं। जो हमारी छोटी बेटी है वो तो अभी तक उठी भी नहीं है। और मैं भी यहाँ पे दोस्तों स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं जो बृहस्पतिवार का दिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस दिन मेरा टर्न होता है तो मैं लेट हो जाता हूँ, तो दिक्कत होती है। उस दिन आधे घंटा पहले बुलाया जाता है, तो इसी वजह से मैं तैयार हो रहा था। और यहाँ पे नीरज जी यहाँ पे पिंकस का लंच तैयार कर रही थी, क्योंकि दोस्तों उसको भी जल्दी जाना होता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी सब्जी रोटी बन गई है, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। और एक दो रोटी खा पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे लीवर पर सूजन आ गई है, जैसा आपको बताया था मैंने, और उसी की मैं दवाई यहाँ पे खा रहा था अभी। और डॉक्टर ने बोला है 20 दिन दवाई खा लो, उसके बाद ठीक हो जाओगे। अब देखते हैं 20 दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल तो दोस्तों अभी दवाई चल रही है। और अभी यहाँ पे आप देख लो, मैं तो स्कूल चला गया था, नीरज जी यहाँ पे अभी स्कूल तो नहीं गया था, लेकिन मैं स्कूल जाने वाला था। तो अभी यहाँ पे आप देख लो मैं स्कूल जा रहा हूँ, और नीरज जी यहाँ पे सानी करने के लिए आटा वगैरह ले जा रही हैं, पानी वगैरह। और जशनप्रीत भी यहाँ पे उठ गई है, क्योंकि दोस्तों सुबह ही सुबह वो बहुत ज़्यादा लेट उठती है जब से तबीयत ख़राब हो गई है, नहीं तो मेरे साथ ही स्कूल जाती है। तो तबीयत बुखार में तो आपको पता ही है तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से वो लेटी रहती है। तो मुंह वगैरह धो दिया मैंने कि मुंह वगैरह धो देना, इसको नहलाना मत अभी जब तक ये ठीक ना हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अभी नीरज जी यहाँ पे तैयार वगैरह करेंगे, उसको पाउडर वगैरह लगाएंगे, क्योंकि शरीर में बदबू आने लगती है ज़्यादा दिन नहीं नहाओ। तो लगभग 2-3 दिन हो गए थे तब से नहीं नहाई थी।
दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे जशनप्रीत को तैयार कर दिया है और उसको चाय वगैरह दे गई। पिंकस तो चाय पी गई थी लेकिन जशन ने चाय नहीं पी थी, तो उसको चाय वगैरह देकर और अब यहाँ पे घर के जो बर्तन वगैरह है वो धोएंगी, क्योंकि दोस्तों घर के ही बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। खाना बनाने के बाद बर्तन ना धो, अगर बाद में धो तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, ऐसा नीरज जी बोलती हैं। तो साथ साथ में जो काम हो जाते हैं तो बढ़िया रहता है। और अभी यहाँ पे आप देख लो, हमने जो टंकी लगा रखी है मोल लेके, यानी कि 700-800 रुपये का ड्रम ले आए थे, हमने उसी में टंकी लगा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उन्हें नल चलाने में। तो बर्तन वगैरह धोकर यहाँ पे नीरज जी को आज पिसना भी करना था, क्योंकि दोस्तों आटा ख़त्म हो गया था खाने वाला। तो गांव में दोस्तों सूप से ही पिसना किया जाता है, अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। और वैसे तो आजकल मशीनें चल गई हैं तो उसमें डालकर लोग साफ़ कर लेते हैं, तो वही यहाँ पर पिसना नीरज जी अभी कर रही हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी नीरज जी ने यहाँ पे पिसना किया और जशनप्रीत को यहाँ पे खाना भी खिलाना था, क्योंकि उसे दवाई भी पिलानी थी। टाइम से 3-4 दवाई पिलानी होती हैं, तो जल्दी जल्दी अगर खाना खा लेती तो ठीक रहता है। तो जल्दी जल्दी खाना खिला के यहाँ पे बातों में लगा के नीरज जी ने दवाई पिलाने के लिए उसे बैठा लिया। और साथ में हमारा जो भांजा है वो भी यहाँ पे खेल रहा है, उसके साथ में खेल कर बहाने से दवाई पी लेती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, जब से बुखार आया है तो दवाई पीना ही नहीं चाहती, और बच्चे वैसे भी दवाई पीना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों घर का सारा काम करके नीरज जी अब आ गई हैं पूजा पाठ करने के लिए, और लड्डू गोपाल को भी देखना होता है, वो भी काफ़ी लेट हो जाता है, उसकी भी केयर बच्चे की तरह करनी होती है। तो उसको नहलाना धुलाना सारे काम करना, तो अच्छी तरह से नहलाती हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ करती हैं, फिर जाके कहीं पे देखो कहाँ घर के काम ख़त्म हो पाते हैं। लास्ट में सारा काम करने के बाद नीरज जी पूजा पाठ ही करती हैं। तो अभी लड्डू गोपाल की श्रृंगार वगैरह जो भी है सारे काम कर रही हैं। और बाकी दोस्तों आप कमेंट कर बताना कि आप लड्डू गोपाल को मानते हो नहीं मानते हो, और लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी चाहिए वो भी आप बताना, क्योंकि नीरज जी को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। नीरज जी अपनी जैसे ही आती है वैसे ही करती रहती हैं। तो अभी नीरज जी यहाँ पे उसको नहला के धुला के कपड़े पहना के सारे काम करके भोग वगैरह लगा के उसके बाद फिर अपने आराम से आराम करेंगी। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।